हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है शिशिर। आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। आज से हम एक नया एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है डिवाइन स्पिरिट मार्शल आर्ट एम्परर। ये एनिमे बहुत अच्छा है। वर्ल्ड वाइड इसको बहुत ही पसंद किया जाता है। आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो फिर चलिए बिना किसी और बातों के हम एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गो। एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें जियांग चुआन टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम है लिन यान, जिसके पास ब्लैक कॉफिन डिवाइन सोल है। फिर हम कुछ लोगों को ये बोलते हुए देखते हैं कि ये बिल्कुल भी एक ट्रेस्ड डिवाइन सोल है, जो फ्लावर एंड प्लांट की तरह, जो कि जो उसके लिए बहुत ही बैड लक है। और कुछ लोगों ने ये बोलते हुए लिन फैमिली के मजाक उड़ाने लगता है कि लिन फैमिली के पास तो एक कचरा चला आया। इसी के साथ में हमें वांग फैमिली का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़का मौजूद होता है। लड़की है वो हमारा मेन कैरेक्टर की यानी कि लिन यान की मंगेतर होता है, जिसने लिन यान के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए आया है। क्योंकि लिन यान का डिवाइन सोल एक कचरा है, इसलिए वो और उसके साथ नहीं रहना चाहता है। फिर इस लड़के ने हमारा मेन कैरेक्टर लिन यान की मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें एक टूटे हुए कॉफिन मिला है, तो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम हमारा वांग फैमिली की फ्रंट डोर में आके ऐसे बात करो। इस शादी के मैटर में बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, और फिर भी तुमने अभी इस मैटर के ऊपर बात कर रही हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारा तरह कोई कचरा थोड़ी ना हूँ। घटिया औरत, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे ऐसा बोलने की। ऐसा बोलने के साथ साथ उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड वो हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को रुकने के लिए अपने आगे एक शील्ड बना लेता है, पर फिर भी उस अटैक को वो नहीं रुक पाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये देखने के साथ साथ वहाँ पे रहने वाले सारे लोग चौंक जाता है, क्योंकि उस लड़की के पास यानी मिस वांग के पास आइस एंड सोनो सोल होता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक आइस एंड सोनो गॉड की सोल होती है। फिर हमें दिखाई देता है कि उस लड़की को पीछे से किसी ने पकड़ लिया, जो कि उसका सीनियर ब्रदर होता है, कि उसको ये बोलता है कि ये सब छोड़ दो, क्योंकि एक वेस्ट है, इसके ऊपर तुम्हारा एनर्जी वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें अभी एकेडमी में जाना है भर्ती होने के लिए। सीनियर ब्रदर लिू यान सही कह रही है। मुझे इस ट्रस्ट के ऊपर अपना एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ची यान एकेडमी प्रैक्टिस कल्टीवेशन करने के लिए जाना होगा, और मुझे इस कचरा बच्चे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि सिस्टर निंग अभी के लिए चियान एकेडमी पे एडमिशन लेने वाली है। ऐसा बोलने के साथ ही वो दोनों वहाँ से जल्दी में निकल जाता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ उन लोगों को पीछे से देखते ही रह जाती है, कुछ नहीं कर पाता। ये देखकर लिन यान चौंक जाता है, एंड वो बोलता है कि मुझे इसके लिए कोई रिट्रीट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक डॉग और मैन और ओमेन है। इस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें 3 साल बाद तुम्हें चीन यंग एकेडमी पे आके ढूंढूंगा, और मैं तुम्हें हरा दूंगा। और तुम्हें इस 3 साल पे इस मेरी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई बात नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें 3 साल बाद हराने के बाद मैं खुद उस मेरी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगा। फिर उस लड़के ने एक क्रीपी स्माइल के साथ उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें लिन फैमिली का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन यान का फादर एंड सिस्टर उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें कौन सी सोल मिला है, क्योंकि ये इस सोल के बारे में लोगों को कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए तब तक के लिए तुम्हें वेट करना होगा जब तक कि लोगों ने इस सोल को समझ नहीं लेते। पूरे तियान ऊ कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं है जिसने इस
तुम्हारे स्पिरिट को अवेकन किया है, इसलिए तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम एक सुपर पावर वाले फिजिकल एंड कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर पाओ। शायद से यही तुम्हारा किस्मत है। मुझे लगता है कि तुम इसलिए गिव अप नहीं कर दोगे कि तुम्हारे सोल सिर्फ एक कॉफिन है। ब्रदर ली यान, डैड आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है। आप आने से पहले उन्होंने आपकी इंजरी के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था। मैं समझ सकता हूँ, तुम जाके रेस्ट कर। मुझे कोई पीटीसी सोल स्ट्रॉन्गेस्ट बनने से नहीं रुक सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन यान अपने कमरे में आके कल्टीवेशन शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है उसके सिस्टर के लिए और उसके पिता के लिए। थोड़ी देर बाद लिन यान की आंखें अचानक से खुल जाता है और उसके सामने एक ब्लैक कॉफिन प्रकट हो जाती है, जो कि एकदम से ग्लो करने लग जाती है, जिसके अंदर से थोड़ी देर में एक लड़की निकल कर आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।